मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, 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 लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊंगी। सखिया बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखिया बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, 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 मुझे श्याम सुंदर
का सहयोग दें। कुछ लोग अपना बाद में भी चढ़ा ले, बैठ जाओ शांति में। आज विधिवत विवाह हुआ, ऐसा नहीं कि विवाह ना हुआ। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। सादर मुनिन भावरी फेरी, प्रीत सहित सब रीत निबेरी। हाँ बहने बेटियां बैठ जाए, जिन पे रह जाए वो बाद में चढ़ा लेना, थोड़ा कथा सुन। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसके बाद में माता रुक्मणी से कन्हैया जी ने एक दिन मजाक करी। कहा रुक्मणी तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया, हम तो भागे भगोड़े हैं, काले कलूटे हैं। शिषपाल को वर्ण कर दी, अभी भी चाहो तो निर्णय बदल लो। सो रुक्मणी जी रोने लगी, इतनी रोई कि भगवान ने गोदी में लिया और छुपाया कि तुम रो नहीं। हमने तो जैसे कही कि हवेलो, हमने तुम्हारे हसत में मुंह देखो, हमने देखे रोत में कैसो लगा। हाँ कभी कभी परिवार में मनोविनोद भी होना चाहिए, ये संकेत। दो जने चकई चक न बने रहो, कहूँ कहूँ तो जो है नॉर्मल होगा। अगर मामला इधर गर्म हो तो तुम ठंडक पकड़ जाओ, उधर ठंडक हो तो तुम गर्मी में आ जाओ। दो जने गर्म ही गर्म हो, लाइन फेस टू फेस न हो चाहिए बस, या बल्ब चकाचक है। और जहाँ दो जने फेस टू फेस हो गए, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाना चाहिए। बैठो बिन्नू, बैठ जाओ बिटिया, बैठो। ये क्यों आ गई बीच में गुड़िया, बैठ जाओ। तुम्हें धर अब कोई बिटिया ना आए, सब लोग व्यास पूजन में अभी आराम से चढ़ा लेना, खूब पूजन करना। 7 दिन कथा सुनी है, श्रद्धा सुमन चढ़ाना, लेकिन थोड़ी देर आराम से कथा का आनंद लेते रहे। हाँ बिटिया बैठ जाओ भाई। ये बिटिया क्या कर रही है तीनों। बोलो हनुमान जी महाराज की। माता रुक्मणी को गर्भ हुआ, गर्भ का प्रसव हुआ तो सम्बरासुर ने सूतक से ही बच्चा उठा लिया। आजकल वो सम्बरासुर है, अस्पतालन से बच्चा चोरी हो जाए, लड़का बेटियां बदल लेते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर कोई छोरा छोरी को जन्म हुए तो बूढ़ी बड़ी माताओं अपने बच्चा पे ध्यान रखना चाहिए। अब जननहारी तो बेचारी होश में नहीं होती, लेकिन और बहनों को एक क्षण बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए। आज भी सम्बरासुर समाज में है ये बात। इसको समुद्र में डाला, मछली निकल गई। सम्बरासुर की पाकशाला में पहुंची, जब पेट चाक हुआ तो बच्चा निकल आया। सम्बरासुर की एक दासी है मायावती, जिसको विद्यावती मायावती बोलते हैं। इसने उस बच्चे का लालन पालन किया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो ये पत्नी जैसे हाव भाव करने लगी। उस बच्चे ने कहा कौन है तू, मात्र भाव मतिक्रम वर्तसे कामिनी यथा। पहले माँ बन रही थी, अब पत्नी का भाव करती है, कौन है तू। उसी समय नारद जी ने आकर के समझाया, भवान नारायण सुता सम्बरेणा हितोग्रह। बेटा तुम नारायण कृष्ण के बेटा हो, और ये जो दासी है ये रति है, जिसका नाम विद्या। काम जार रति कहाँ बर दीना। इस कथा से संकेत ये मिलता है, समाधान जब भी हुआ है या तो शास्त्र से हुआ है या संत विद्वान से हुआ है। बंदूक की नोक पर समझौता कहीं नहीं हुआ। हाँ शास्त्र मत, इसीलिए लोग बुलाते हैं। अगर साम दाम अगर इनसे काम चल जाए तो दंड भेद की जरूरत न पड़े। हाँ कुछ लोग कहने लगते अरे प्रधानमंत्री कहें गोली मरवाए दे, बम चलवाए दे विदेशन में और ढेर हो जाए। अरे यूं तो सोचो कि हूं तो तुम्हारी राहत है, परिणाम क्या होगा। अगर देश में भी स्थिति बिगड़ेगी तो काफी ऐसी जगह है जहां बाहुल्य है अन्य लोगों का, वहां क्या होगा परिणाम। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आज यूक्रेन की हालत देखिए क्या स्थिति है, तबाह हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं परिवार में, समाज में जहां तक समझदारी से काम चले वहीं अच्छा। दो चीजें याद रखो, एक तो कम खाओ और दूसरे कम खाओ।
कम खाओगे तो अस्पताल नहीं जाना और गम खाओगे तो अदालत नहीं जाना, और दोनों खतरनाक है। अदालत माने जाना, आओ दे जाओ लड़ो तबाह हो, अदालत। हाँ, इसलिए इन चीजों पे सदैव आगे भगवान के और विवाह हुए हैं। एक राजा है सत्राजित, जिसकी बिटिया का नाम सत्यभामा। सूर्य की उपासना की, सूर्य ने एक मणि दी है जिसका नाम है स्यमंतक। ये 8 बार सोना देती थी। और जो ज्यादा सोना देता है वो फिर सोने सो नहीं देता है। याद रखियो, ज्यादा सोनो जिन पर है बेचारी सोई थोड़ी पाओ। 8 बार सोना माने रखता है। अब देखो इसके पीछे कितने मर गए, ये देखो। ये सभा में पहुंचा, लोगों में काना फूंसी हुई, ये मणि कृष्ण के गले में होना चाहिए, हालांकि भगवान ने नहीं कहा। ये बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी। एक देश का भाई प्रसेनजित मणि को धारण किए शिकार खेलने गया। एक शेर ने प्रसेन को मार डाला, घोड़े को मार डाला और मणि ले ली। कितने मर गए? 2। शेर मणि लेके चला, जाम्बवंत नाम के रीछ ने शेर को मार डाला। कितने मर गए? 3। गिनती लगा लेना, ये सोना कितना खराब। ला करके मणि अपनी बेटी जाम्बवती को खेलने को दे दी। इधर जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित को संदेह हुआ कि हमें लगता कृष्ण की नीयत खराब थी, तो कृष्ण ने हमारे भाई को मार डाला, मणि ले ली। ये है मिथ्या कलंक। और इसने वो बात पत्नी से कह दी। पत्नी को चैन कहा? कोई बात तुम घरे कह दियो, 3 दिन बाद तुम गांव के बाहर सुन लियो। ये लोग भाई इस मामले में तो बहुत आगे, इनका इंटरनेट क्या बात। वो बात कन्हैया के कान में पड़ी। कन्हैया ने कहा कमाल हो गया, ये तो झूठा कलंक। भगवान ने रथ सजाया, प्रसेन मरा मिला, घोड़ा मरा मिला। रक्त चिन्हों के सहारे एक गुफा में प्रकाश हो रहा था। जाम्बवती मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने कहा, ए गुड़िया ये मणि लिया। और बोली, बुलाए मैं पिताजी को। जाको बाप लड़ाका हो, बेटियों का सराहूत है, बुलाए पिताजी। हाँ, जाके घर में लड़ाई हो, उनके घर की बहुओं बेटियां बिल्कुल चकाचक होती है। हाँ, नेको कम न मानो। से भैया ब्याह जब करो तो परिवार को इतिहासों पता लगाए दे, बहुत प्रभाव पड़ता है। बोले, बुलाए पिताजी। आज जाम्बवंत का भगवान कृष्ण का 28 दिन तक द्वंद्व युद्ध हुआ। जाम्बवंत परास्त हुआ। सोचा भगवान बुराई न मान जाए। उस बुराई को बचाने के लिए जाम्बवती के हाथ में मणि रखी और मैं मणि के कृष्ण को दान कर दिया। कितने विवाह हो गए? 2। भगवान के सामने आज जब ये बात सत्राजित को बताई गई तो सत्राजित लज्जित हुआ कि हमने भगवान से झूठा कहा। उस बुराई को बचाने के लिए इसने अपनी बिटिया सत्यभामा भगवान को ब्याह दी। ये लोग काम कम करते, बोलते जाना है। हम तुमसे निवेदन कर, सवेरे लो तुम सब भंडारा हो जाए, लेकिन अभय अकलमरी ना कर। हमने बड़े बड़े भंडारा तौर घर में देखे हैं। हाँ, कोई हमका तुम 10,000 आदमी हो, लेकिन एक खलबली न मचवा। ये ट्रैक्टर थोड़ी देर बंद कर दो अगर आप लोग अच्छे व्यवस्थापक हो, और इसके बाद पूरा तुम्हारा काम 5 बजे के बाद ना हो जाए तो कहना। सवेरे 9 तब बजे जब भंडारा चालू हो जाए। और बताओ नहीं कि बड़ी खलबली करी होती। और रात में क्या करते रहे? सवेरे तक अभी तक क्या होता रहा? भाई इतना बड़ा कार्यक्रम है, भक्ता को डिस्टर्ब होता है उससे। हाट बाट और घाट कथा हो जाए 12 बार। इसलिए बिल्कुल शांत में सुनना है। थोड़ी देर 2 घंटा को हमें टाइम दे दो बस, इससे ज्यादा नहीं। हम घड़ी भर बोलते हो तुम्हें पता ही है, तो आप लोग थोड़ी शांति का सहयोग दो। बोलो हनुमान जी महाराज की। और वैसे भी भंडारा में मंच में थोड़ी दूरी होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर धैर्य रख लो। सवेरों तक हो जब बिल्कुल मान के चलो कि बिल्कुल हाई पे नंबर हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी की कृपा है, अभी थोड़ा शांति का सहयोग।
कितने विवाह हो गए? 3। सत्यभामा से भी हुआ। मणि देने को चला सत्यराजित, भगवान ने कहा सत्यभामा स्वीकार है, मणि स्वीकार नहीं, ये तुम रखो। हाँ, इसका जो सोना निकले वो राजकोष में चाहो तो दे सकते हो। यही है ITR, रिटर्न। अगर ठाकुर जी ने दिया है, तुम 500 रुपए कमाते हो तो 10, 20, 50 रुपया आयकर रिटर्न में दे। नहीं तो ये पुल कहाँ से बनेंगे, कहाँ से ये चित्रकूट एक्सप्रेस वे आएगा? हजारों लोग लेह लद्दाख में मरते हैं, कहाँ से आएगा? ये कोरोना में इतने बड़े संकट आए, गवर्नमेंट कहाँ से ये वैक्सीन ले आई? कभी सोचा है? अगर तुम ITR के दायरे में आते हो तो देना चाहिए। कर बचत करना भी महापाप। हम लोग भी देते हैं थोड़ा बहुत, हर व्यक्ति को देना चाहिए। ये आज से नहीं, अनादिकाल से। इधर नारायण भगवान चले गए बुआ कुंती के यहाँ। अक्रूर और कृतवर्मा ने सद्धनवा से कहा कि हमें तो बड़ा बुरा लगा, सत्यराजित सत्यभामा का विवाह तुम्हारे साथ कर रहा था, कृष्ण के साथ कर दिया। हर गांव में ऐसे लोग होते हैं। ना हुए तो भगवान गए हैं बुआ के यहाँ, रात में सत्यराजित को काट डालो, वो मणि रही। अक्रूर कृतवर्मा के उकसाने पर सद्धनवा ने सत्यराजित को काट डाला। कितने लोग मर गए इस मणि के पीछे। और मणि लाकर अक्रूर को दी। अक्रूर जी बोले तुम भाग जाओ, इतने बड़े आदमी से खुल के दुश्मनी हम नहीं ली है, मणि हमें दे दो, भाग जाओ। दुनिया फंसा सकती है, बचा नहीं सकती। खुद बच के चलो, बचा के चलो। गांव में एक अफवाह फैला दी कि कृष्ण कितने नीच, मणि के चक्कर में ससुर को मार डाला, भाग गए। देखो कितना बड़ा रहस्य। तब भगवान आए, सद्धनवा को मारा, मणि नहीं मिली। तब तक अक्रूर जी भाग के पे मामा के यहाँ मिथिला पहुंच गए। बदमाश पहले भाग के मामा नहीं याद है, ध्यान रखियो। तुम कभी देख लियो, पहले भगे तो ममाने को ज्यादा भगे। और बदमाशों में ही ज्यादा हो जिनके ममाने में थोड़ी बहुत होत रहा था। हमने प्राय देख ली। भगवान ने जाकर के अक्रूर जी को पकड़ा। अक्रूर जी बोले कन्हैया हमसे गलती हो गई है, मणि ले जाओ। भगवान ने कहा बाबा चाचा बात गलती की नहीं है, बात समाज के अपयश की है। सुधर्मा सभा में चल के दिखा। अक्रूर जी ने मणि दिखाई, तब लोगों को कृष्ण के प्रति विश्वास पैदा हुआ। कितना बड़ा रहस्य था। आज भी लोग ऐसे ही झूठे फंसा दिए जाते हैं। ये कथा हमने तुम्हें क्यों सुनाई? आज भी भादों की चौथ का चंद्रमा, जानते कौन वाली चौथ? पत्थर वाली चौथ। अगर गाय का खुर बना हो, उसमें पानी भरा हो और पानी में भी प्रतिबिंब देख लो चौथ के चंद्रमा का, तो 1 वर्ष में मिथ्या कलंक लगता है, कोई बचा नहीं सकता। डायरेक्ट तो बहुत खतरनाक है। अगर जल में परछाई देख ले, गोपद के जल में लखे चौथ चंद्रमा जोय, नहीं कलंक टारे टरे चाहे इंद्र सम होए। मिथ्या कलंक लगता है। और कलंक बचे तभी जब जा कथा सुनो जो आज सुनाई। अब जितने लोग पंडाल में बैठे, अब तुम्हें 1 साल तक कलंक नहीं लगे, चाहे कुछ करो, और अगली साल फिर करा डरियो से रिन्यूअल हो जाए, क्या दिक्कत है? ये कथा मिथ्या कलंक निवारण के लिए। हाँ, कोई जजमान तैयार हो जाएगी फिर करा डर। नहीं, काम है, काम बच्चे करते हैं, लेकिन बाको टाइम बहुत है। ये समय थोड़ा सा बरकाए दो, खूब काम करते रहो, खुशी है। और सब लोग भंडारा में निमंत्रित हो जा, तुमसे हम कहीं दे रहे, ठीक है? पहली बात तो चिट्ठी गई हो ना गई हो तो हमें की चिट्ठी वालों मान लो थोड़ी देर को। और अलग जजमान ने कही नहीं है, हमने कह देंगे, ठीक है? तो सही बताइए। हाँ तो ठीक। हाँ, सब लोग आमंत्रित हो भाई जितने कथा में बैठे। और न्योता गौ है, उन्हें तो वहाँ नहीं आने हैं। और बहुएं बेटियां तो बेचारी 6-7 दिन से जाएगी मारेगी, चलो।
और तब तक न जइयो चलो एगो पूरी बचे। भाई मेहमान के मानी का जब बिल्कुल फूल डोल सिरवाएगी, जब जजमान खुद ही कहने लगे कि बेटी कोई घरे काम नहीं है, तब ये बेचारी बड़ा खुशी होती कि भैया भागवत करा रहे, तो तब तक बिल्कुल डटी रहो आराम से। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। आगे भगवान ने कालिंदी से विवाह किया, यमुना जी से। ये यमराज की बहन है यमुना। हाँ, यमुना यमराज की बहन है और इसीलिए मृतक की क्रिया हमेशा यमुना जी में करना चाहिए। गंगऊ से ज्यादा यमुना पवित्र है। ये यमानुजा है, यम की बहन है। आज भी जो यमुना पर मृतक की क्रिया होती है, यमुना यमराज के यहाँ बहुत मदद करती है उस प्राणी की। जो बहन भाई दीपावली की द्योज को टीका करते हैं यमुना पर, उसे कभी यमदूत लेने नहीं आते हैं, ये प्रमाण मिलता है। सबरी बहनें हमारे मन से भैया को चाहती हो तो या साल दिवाली पे जरूर टीका करा, जमुना जी पे जाए, बहुत शुभ माना जाता है। मैं ये अप्रमाणित नहीं कह रहा। बहन भैया को वैसे लोग विश्राम घाट पर जाते हैं, मथुरा में होता है, लेकिन तुम किसी भी घाट पे करना, पूरा यमुना का महत्व है। बोलो जमुना मैया की जय। बिंद अनविंद की बहन मित्र बिंदा, नागनजिति भद्रा लक्ष्मणा श्रुतकीर्ति, यद्यपि बुआ की बिटिया थी, कृष्ण को पति बनाया। एक भौमासुर है, इसने 16,100 कन्याएं बंद कर ली। ये भौमासुर भूमि का बेटा है। सत्यभामा का अवतार भूमि का है। सत्यभामा की सहमति से भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याएं माला लेके निकल आई। कहा वो जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है। या प्रकार से 16,108 विवाह हुए और सब रानियन के 10-10 लड़का। उन लड़कन के 10-10 1,61,08,15 3,88,00,000 आचार इनके वंश के लड़कन को पढ़ेबे को चाहो परत। समझो तू मास्टर हो तो लड़का कितू है। उस समय 56 करोड़ यदुवंशी थे। सब धर्मवान थे, कर्मवान थे, और जो ही ब्राह्मण संतों का विद्वान का अपमान किया सोई पतन हो गया। आज भगवान के बेटा अनिरुद्ध के संग में बाणासुर की बिटिया उषा का भी विवाह हुआ, क्योंकि बाणासुर को भी घमंड था कि हमसे कोई बड़ा वीर नहीं, और बिटिया उषा ने हजारों भुजाएं कटवाई। जो लोग ज्यादा घमंडी होते हैं वो संतान से ही नीचा देखते हैं, ये कथा का संकेत है। एक दिन भगवान कृष्ण के लड़का और नाती घूमने गए तो कुआं में एक गिरगिट देखा। कन्हैया को लेवाल आई, जैसी गिरगिट को छुआ तो सा उत्तम श्लोक करा विमृष्टो विहाय सद्या कृपकला स्वरूपम, वो बड़ा सुंदर बन गया। कन्हैया ने कहा कस्तम महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमम त्वाम गणयामि नूनम। कौन हो तुम? ये बोला तुम हमें जानते नहीं, रस्सी जलते जल जाती है पर ऐंठन तनिक ना जाता। बोला हमें जानते नहीं, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु, हमारा नाम नृग है। अगर तुमने दानियों में किसी का नाम सुना होगा तो लिस्ट में पहला नाम हमारा। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, नदियों की धाराएं गिनी जा सकती हैं, बालू के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन हमने जितनी गायें दान की उन्हें कोई गिन नहीं सकता। कहा तो तुम गिरगिट बनी, मरी टूटी गैया नहीं है? बोले नहीं। परीक्षित जी समझ लियो गैया कैसी दही जा देने पर है ना तो भूल जाओ, ना तो मरी गैया दे दो, कहते पंडित जी बैकुंठ दिखाए, सलाह कर लियो कैसी दही जात गैया बता। पयस्विनी तरुणी शील रूपिणी गुणोपन्ना कपिला हे मसरंगी, दूध दे थोए बछड़ा तरे हुए, और सोने से सींग मढ़वा, चांदी से खुर मढ़वा, और जवान गैया हो। फिर देव तुम देखो बैकुंठ दिखात कि नहीं दिखात, और तुम मरी गैया दी हो, हमका मकतौरा नहीं दिखाएगा। अरे भाई गैया दे तो सहूर के दे।
आदमी ही भूल कर बोले हमने जो गायें दान की वो सब अच्छी गायें थी, एक दिन भूल बस एक दान की हुई गाय गौशाला में आ गया, मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी, दोनों में विवाद हुआ, गैया हमारी है, अगले ने कहा हमारी है, मैं निर्णय नहीं दे सका। उन्होंने कहा जा तू गिरगिट हो जा। भगवान ने पहले लड़कन से कही बेटा याद रखो तुम लोहा पचा सकते हो, सोना पचा सकते हो, लेकिन कन्या की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति अगर संकल्प करके नहीं देते हो तो 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। अगर गैया दान कर दो तो वह को दूध न खाओ। हमारे यहाँ ये नियम था, जब राजा जनक के यहाँ दूत भेजे गए अयोध्या तो दशरथ जी ने निछावर दी, उन दूतन ने निछावर नहीं दी। दूतन देन निछावर लागे कई अनीत ते मुंद है काना, धर्म विचार सबन सुख माना। एक जमाना वो था कि गांव में हूँ अगर बिटिया को चाचा लगे बाबा लगे तो वह बिटिया के गांव में पानी नहीं पीता था। बहनन से निवेदन अगर तुम्हारी लड़का बहू जैसी कछू खवाएं तुम अपने लड़का बहू में रहो, बिटियन के द्वारे भगवान काऊ को न जाने पर परिस्थिति बात है। मैं ये निवेदन करता हूँ बिटियन के यहाँ, और हम तो कहा सब जने को हाथ एक तो मजबूत रखो, कोई लड़कनों को मुंह न दिखाओ पर एक तो खवाए जियत जिंदा बंटवारा न करे ज्यादा, न सवरोदय बैठो। मैं तुम्हें साची बता रहा हूँ, एक बाप ने 4 लड़का आते तो सब बांट दो। अब लड़का नाकदरी करने लगे, बुढ़ा की बड़ी बुरी दशा, एक दिन घर से निकाल